हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं यमन और आज हम बात करेंगे डांस मोटिवेशन पार्ट 2 पर। तो इस पार्ट 2 के अंदर आप सीखोगे माइंडसेट के बारे में कि माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट को कैसे चेंज किया जा सकता है और कितने टाइप के माइंडसेट होते हैं। तो गाइज, आपने हमारा प्रीवियस डांस मोटिवेशन पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देखिए, तभी जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको समझ में आएगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। और जिन लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो देख लिया है उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिकॉज आप जब इसको एंड तक देखोगे तभी आप पूरी इन्फॉर्मेशन को समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या आप भी घर बैठे बोन ब्रेकिंग सीखना चाहोगे? यदि हाँ, तो आप हमारा बोन ब्रेकिंग 101 का डांस कोर्स परचेस कर सकते हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्हें बोन ब्रेकिंग का कोई ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही नॉलेज। यदि आप भी उन लोगों में से हो तो आप हमारा ये कोर्स परचेस कर सकते हो। कोर्स को परचेस करने के लिए इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें कि आप इसे डिटेल में जान सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि माइंडसेट क्या होता है। तो माइंडसेट का मतलब ये है कि आपका एक सोचने का पैटर्न होता है और ये पैटर्न आप कई सालों से यूज कर रहे हो और इसी पैटर्न के कारण आपका एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। एग्जांपल से समझते हैं। तो गाइस, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और उसका कोई फ्रेंड है जिससे आप मिल रहे हो, तो आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब आपका जो दोस्त है वो आपको बताएगा कि 4 से 5 साल डांस जा रहा है, डांस क्लास में जा रहा है, डांस सीख रहा है, 4 से 5 साल उसके हो गए हैं। तो अब आपका माइंडसेट क्या हो जाएगा? अब आपका माइंडसेट ये हो जाएगा कि इसको बहुत अच्छा आता होगा और ये मेरे से भी अच्छा डांस करता होगा। ये आपका माइंडसेट अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा क्योंकि आप एक पैटर्न पे जी रहे हो और उस पैटर्न के कारण आपको ये लगेगा कि ये आपसे ज़्यादा बेटर है। तो बट जब आप उसका डांस देखोगे और आपको लगेगा कि यार डांस तो मेरे से भी बेकार करता है, आपका जो माइंडसेट है वो ब्रेक हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले ही अजम्पशन क्रिएट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इस तरीके से ही होगा, हम उसको चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो ये माइंडसेट है या तो ये पॉजिटिव होता है या तो फिर ये नेगेटिव होता है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। तो गाइस, यदि मैं आपको किसी भी चैलेंज देता हूँ, ऐसा चैलेंज जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, तो फिर आप क्या करोगे? आप या तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लोगे, आप सोचोगे कि मैं इसको करके दिखाऊंगा, या सोचोगे कि यार ये इतना टफ है कि मैं इसे कर ही नहीं सकता। तो ये जो नहीं करने वाले हैं वो नेगेटिव में आ गए, जो करने की कोशिश करते हैं वो पॉजिटिव में आ गए। तो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। गाइस, अब हम माइंड सेट को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो जो माइंड सेट है वो थॉट है। थॉट के बाद जो थॉट हमारे हैं वो हमारी फीलिंग्स को ट्रिगर करते हैं। यदि मान लीजिए मैंने आपकी तारीफ करी, मतलब जो मेरे विचार है, मैंने विचार अपने शब्दों में आपको बयां करे और जो वही विचार अब आपके लिए फीलिंग्स बन गए और आपको लग रहा है बहुत अच्छा कि किसी ने मेरी तारीफ करी, ठीक है। तो जो तारीफ कर रहा है वो क्या हुआ? विचार हुए, और विचार ही आपकी जो फीलिंग्स को ट्रिगर करा और वो फीलिंग्स आपको अच्छा लगा और ये बार बार मैं आपको बोलूँगा तो आप एक अपना बिहेवियर बना लोगे और इस बिहेवियर के कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मतलब कुछ या तो अच्छी चीज़ होगी या तो कुछ बेकार चीज़ होगी जो आप करोगे और इसी कॉन्सिक्वेंसेस का मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा। मान लीजिए मैंने आपकी तारीफ़ की, हो सकता है आपको ये अच्छा लगा हो और आप या तो उसको एक्सेप्ट कर लो या तो आप मजाक में इसे टाल दो, है ना। ये हुआ, या तो एक्सेप्ट करा या फिर मजाक में टाला, ये होगा हमारे कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। और बाद में जब आप इसके बारे में सोचोगे कि हाँ वो जो बोल रहा था वो सही है, तो वो एक रिजल्ट आपको दे देगा कि हाँ आप अच्छे हो या फिर अच्छी तरीके से डांस करते हो। अब बात करते हैं हाउ टू चेंज योर माइंडसेट। तो आप आपके माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हो? तो गाइस, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको अपनी हैबिट और बिलीफ को चेंज करना होगा। यदि आप अपने हैबिट और बिलीफ को चेंज कर दो तो आप अपने माइंडसेट को इजीली चेंज कर पाओगे। माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको हैबिट को चेंज करना होगा और हैबिट को चेंज करने के लिए आपको जो आपकी बैड हैबिट है उसकी जगह एक गुड हैबिट को रिप्लेस करना होगा। किसी भी चीज को चेंज करना चाहते हो, आपकी हैबिट में लाना चाहते हो, तो आप 21 डे तक करना होगा कि बैड हैबिट है उसकी जगह आपको गुड हैबिट को रिप्लेस करना होगा। माइंडसेट के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो एक तो है फिक्स्ड माइंडसेट और एक है ग्रोथ माइंडसेट। तो फिक्स्ड में क्या होगा कि आपने पहले से ही अपने अजम्पशन क्रिएट कर लिए हैं, आपने एक लिमिट बना ली, एक बाउंड्री बना ली, अब उसके आगे आप देख नहीं पा रहे हो। और ग्रोथ के माइंडसेट में क्या होगा कि आपकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। यदि आपको कोई चैलेंज मिलता है तो आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और आप जितनी चाहे उसको रिजल्ट को गेन करने के लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हो उससे ज़्यादा मेहनत करते हो। तो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। और फिक्स्ड में क्या होगा कि आप पहले ही सरेंडर कर दोगे कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा और मैं स्टार्ट करने से पहले ही आप हार मान जाओगे। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट। तो आपको फिक्स्ड से ग्रोथ में आपको ट्रांसफर करना होगा और ग्रोथ के लिए आपको हमेशा ये सोचना होगा कि मैं चीज़ों को कैसे कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को ईजी कैसे कर सकता हूँ, मेरा जो रिजल्ट मैं अचीव करना चाहता हूँ मैं किस तरीके से अचीव कर सकता हूँ। तो ये आपको फिक्स्ड से ग्रोथ में लाना होगा। इसका जो रूट कॉज है, यदि आप इसकी प्रॉब्लम को समझो कि आप किस कारण से आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि उसके पीछे क्या कारण है आपके डिमोटिवेशन के पीछे। यदि आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, तो उस पहले कारण को समझिए,
फिर जब आप ये समझ जाओ तो आपको अब उसको चेंज करना है अपने थॉट से, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप कभी भी टेम्पररी मोटिवेशन के पीछे नहीं भागेंगे, आपको परमानेंट मोटिवेशन चाहिए, तो वो परमानेंट मोटिवेशन आपके अंदर से ही आएगा। तो माइंडसेट को और समझने के लिए हम बात करते हैं माइंडसेट फॉर मोटिवेशन। यदि गाइस आप दूसरों के भरोसे रहोगे तो आप हमेशा मोटिवेशन का सोर्स ढूंढोगे। ये सोर्स ढूंढने से अच्छा है कि आपको अब ये सोचना होगा कि आप खुद से कैसे मोटिवेट हो सकते हो। यदि आप खुद से मोटिवेट होने स्टार्ट हो जाओगे, आप स्टार्ट कर दोगे खुद से मोटिवेट होना, तो आप देखोगे कि आपको किसी भी डांस वीडियोस की या फिर मोटिवेशन की वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मोटिवेशन के वीडियोस टेम्पररी होते हैं और आपको टेम्पररी, आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपकी जो थॉट है उनको चेंज करना होगा। तो थॉट को चेंज कीजिए। थॉट को चेंज करने से आप बहुत सारे रिजल्ट देख पाओगे। जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव थॉट से नेगेटिव थॉट को रिप्लेस कीजिए हमेशा पॉजिटिव थॉट से। तो पॉजिटिव करके आपका एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा अपने आप ही, और ये पैटर्न आपका एक माइंडसेट क्रिएट कर देगा। और जिस माइंडसेट से आप फिर काम करोगे तो आप रिजल्ट भी जल्दी से अचीव कर पाओगे। यदि आपको रिजल्ट अच्छा अचीव करना है तो आपको पहले माइंडसेट को अच्छा करना होगा। यदि आप माइंडसेट अच्छा कर लेते हो और उस अच्छे माइंडसेट से कुछ भी नई चीज़ें सीखते हो तो आप जल्दी सीख पाओगे और इजी वे में सीख पाओगे। तो हमारा सेकंड माइंडसेट है माइंडसेट ऑफ लर्निंग। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं कि मैं तो ये नहीं सीख सकता हूँ, मैं वो नहीं सीख सकता हूँ। तो ये माइंडसेट को आपको तोड़ना होगा आज से ही आपको आपकी जो ये थॉट की प्रोसेस है इसे छोड़ना होगा, और इसकी जगह ये करना होगा थॉट आप जब भी आप नेगेटिव सोचोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप ये सोचना है उसकी जगह कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यदि आप ये सोचोगे कि यदि आप अच्छी डांस क्लास में नहीं जाओगे तो आप डांस नहीं सीख पाओगे, तो ये आपका एक माइंडसेट है जो कि आपने क्रिएट कर लिया है। तो इस माइंडसेट को आपको चेंज करना है और ये सोचना है कि मैं बिना किसी डांस क्लास के भी सीख सकता हूँ। सबसे पहले आपको ये लर्निंग का जो माइंडसेट है उसको चेंज करना होगा और आपसे ये सोचना होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, डांस करना बहुत ईजी है। जब भी आप दिमाग में ये थॉट को रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करते जाओगे कि डांस ईजी है, डांस करना ईजी है, तो आप ये देखोगे कि आप धीरे धीरे जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, तो आपको लगेगा कि डांस बहुत करना ईजी है और आप जल्दी डांस सीखने लग जाओगे। तो यही कारण है माइंडसेट का, यही बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना माइंडसेट पहले से क्रिएट कर लेते हैं और उस माइंडसेट के हिसाब से फिर नई चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो सीख नहीं पाते। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले आपको फ्री माइंड होना होगा। कोई सा भी माइंडसेट नहीं क्रिएट करना है आपको। यदि कुछ सीखना है तो आपको फ्री ऑफ माइंड सीखना होगा। कोई से भी ऐसे आपके दिमाग में लिमिट मत कीजिए, आपके दिमाग में बाउंड्रीज मत बनाइए किसी भी चीज़ को लेकर। फ्री माइंडसेट से सीखिए, बस आपको सीखना है और इन्जॉय करना है। इस तरीके से आपको समझना होगा इन चीज़ों को। आप जब इसे इन्जॉय करोगे तो आप अपने आप ही सीखते भी जाओगे और आप एक अच्छे डांसर भी बन जाओगे यदि आप इस चीज़ को एंजॉय करोगे। तो आपको एंजॉय के माइंडसेट से किसी भी डांस स्टाइल या किसी भी आर्ट को सीखना होगा। अब बात करते हैं टिप्स के बारे में। तो गाइस टिप्स ये है, तो गाइस डिमोटिवेट होने के दो कारण हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो है एज और सेकंड है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। एज यदि आपकी कम है, यदि आपकी अभी एज कम है तो याद रखिए कि जब आपकी एज बढ़ेगी तब आपको अपने आप ही डिमोटिवेट होने के बहुत सारे कारण मिल जाएंगे। तो आज से ही प्रैक्टिस कीजिए, आज से ही अपने डांस पे ध्यान दीजिए और ये सोचिए कि आपके पास टाइम बहुत कम है। यदि आप ये सोचोगे कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमको जल्दी जल्दी चीज़ें करना है, तभी आप बहुत सारे डांस स्टाइल को सीख पाओगे और जहाँ पे आपको जाना है, जो आपका गोल है, वो आप गोल अचीव कर पाओगे। यदि आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी तो सोसाइटी में आप देखोगे कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करोगे जब आपकी एज ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो आप चाहते हो कि एज वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको ना आए, तो आज से ही प्रैक्टिस कीजिए। और सेकेंड चीज़ है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो गाइस क्या होता है कि हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हम डांस सीख के या फिर डांस करके फिर लोगों को सिखा के हम पैसा अर्न कर लेंगे, मनी अर्न कर लेंगे। भी हम जो बेसिकली जो अभी हम स्टाइल या फिर जो भी हम नई चीज़ें सीखते हैं, जिसमें भी हम जाओगे आप डांस में या स्टडीज़ में देखो, तो हमारा जो बेसिक एक पॉइंट होता है कि हमको इतना इनकम वहाँ से अर्न करना ही है, तभी हम हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छी तरीके से जी पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी आर्ट फॉर्म होता है इंडिया के अंदर, जो भी आर्ट स्टाइल है जैसे कि पेंटिंग, डांसिंग, जितनी भी आर्ट स्टाइल है, उसमें आदमी को यह सोचना चाहिए कि जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो जो आपका प्राइमरी सोर्स हो इनकम का, वो आपका आर्ट ना हो बल्कि कुछ और हो, ठीक है। यदि आप ये करोगे कि आपका प्राइमरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो किसी और चीज़ से आपको मिल रहे हैं पैसे, जैसे कि मान लीजिए आपका बिजनेस हुआ या फिर आप जॉब करते हो, तो इस तरीके से आप जो प्राइमरी जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो यदि कुछ दूसरा है, तो जो ये डांस की जर्नी है वो आप और भी एक्सपांड कर पाओगे। यदि आप सिर्फ ये सोच लो कि आज मैं डांस सीखूंगा तो अब डांस से ही मैं पैसे अर्न करूंगा और डांस से ही मैं मेरी लाइफस्टाइल को जीऊंगा, ये जो आपका डिसीजन होगा कि मैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अपने आर्ट को बनाऊंगा, तो ये थोड़ा
टफ है। तो गाइस मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी आपके जो आर्ट है उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ना बनाओ, उसको सेकेंडरी में रखो, और जो प्राइमरी है कोई सा और ऑप्शन ढूंढो जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मान लीजिए अभी की जो कंडीशंस है, अभी बहुत सारी डांस क्लासेस बंद होगी, तो आप यदि मान लीजिए आप सिर्फ इसी प्राइमरी इनकम के बेस पर हो तो आप देखोगे आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे अभी। तो इससे अच्छा है कि किसी प्राइमरी जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है किसी और तरीके से आप प्राइमरी आप मतलब जो आपके अर्निंग है वो किसी और तरीके से हो। और जो सेकेंडरी है, देखिए सेकेंडरी के अंदर यदि आप इसे सेकेंडरी में रखोगे तो आप देखोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी जो डांस की जर्नी है, आपका जो डांस है वो और भी आप एक्सपांड कर पाओगे। आपके पास टाइम की जो लिमिट है वो अब लिमिट नहीं होगी, अब आप इजीली 5 से 6 साल में भी इससे सीख सकते हो, या 5 से 6 साल में आपको जहाँ मतलब जो आपका गोल है वो अचीव कर सकते हो। आपको जो टाइम की बाउंडेशन है वो खत्म हो जाएगी यदि आप फाइनेंशियल फ्री हो तो, ठीक है। तो फाइनेंशियल फ्री पहले हो, डांस बाद में सीखो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा एडवांस वेविंग पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टिल देन कीप डांसिंग।